अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। जुम्मतुल विदा का ये अमल आपका मुकद्दर बदल देगा। रमज़ान का आखिरी जुमे का वजीफ़ा, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा हमारी ज़िंदगी में आ ही गया। इस जुम्मतुल विदा के हवाले से एक बहुत अहम वजीफ़ा जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। आज हर घर में परेशानी आम हो चुकी है। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, हर आदमी किसी न किसी परेशानी में मुब्तला है। खुशनसीब है जो वो शख्स जो इन मुसीबतों और परेशानियों से बचा हुआ है, लेकिन अक्सरियत की हालत ये है कि रोज़ बरोज़ महंगाई, रोज़ बरोज़ कोई मामला तकलीफ़ दे परेशान कुन उसे पेश आता ही रहता है। अब इन परेशानियों और इन मुसीबतों से बचने के लिए, इन तकलीफ़ों से हिफाजत के लिए एक बहुत मुजर्रब और एक बहुत कामयाब, एक बहुत ही ताकतवर वजीफ़ा मैं आपको बताना चाहती हूँ। इस वजीफ़े की मदद से आप बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानी को अल्लाह अपनी रहमत से उसको दूर फरमा देंगे और आपके लिए आसानी कर देंगे। जुम्मतुल विदा यानी कि रमज़ान के आखिरी जुमे का वजीफ़ा मुख्तसर सा है, मगर इसकी ताकत बहुत है। इसकी ताकत इतनी बड़ी है कि ये डायरेक्ट अल्लाह तक आपको पहुंचा देगी। अल्लाह तक डायरेक्ट बात पहुंचाना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितना ईमान है, कितना ईमानी जज्बा है, कितनी क़ुव्वत है, कितनी मोहब्बत है, कितनी ताकत है और कितना बड़ा आपका यकीन है। अगर यकीन में कमज़ोरी होगी, अमल में कमज़ोरी होगी, तो वो बात भी ऊपर तक नहीं पहुंचती। हदीस शरीफ में आता है कि बाज़ लोग रो रो कर, चला चला कर दुआएं मांगते हैं, लेकिन उनकी दुआ इससे ऊपर यानी उनके ऊपर से ऊपर उठती ही नहीं, यानी उन तक ही रहती है, इसलिए कि ये दुआ यकीन कामिल के साथ नहीं करते, रिज़्क़ हलाल खाकर नहीं करते, नमाज़ों की पाबंदी करके नहीं करते। ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस वजीफ़े को कामिल यकीन के साथ करें। इंशाअल्लाह जुम्मतुल विदा के इस वजीफ़े की मदद से आप बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी परेशानी को अल्लाह अपनी रहमत से दूर फरमा देंगे। जुम्मतुल विदा यानी कि रमज़ान के आखिरी जुमे का ये नहायत पावरफुल और आज़मूदा वजीफ़ा है। जुम्मतुल विदा एक बहुत ही फ़जीलत वाला जुमा है, अलविदाई जुमा है, यानी रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, सबसे पहले कि हम जुम्मतुल विदा यानी कि रमज़ान के आखिरी जुमे का वजीफ़ा आपके साथ शेयर करें, उससे पहले हम जुमे के दिन की फ़जीलत को जान लेते हैं कि जुमे के दिन की फ़जीलत क्या होती क्या है। इसके बाद जुम्मतुल विदा यानी कि रमज़ान के आखिरी जुमे का वजीफ़ा आपके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जुमे को पेश किया गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसे अपनी हथेली में पकड़कर इस तरह लाए जैसे कोई सफ़ेद आईना हो जिसके दरमियान में एक स्याह नुक्ता हो, और कहा कि ये जुम्मा है जिसे अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा है, ताकि ये आपके लिए और आपके बाद आपकी उम्मत के लिए ईद हो। आपके लिए इसमें खैर व बरकत है। हमारे मज़हब में तमाम दिन अल्लाह ताला के अता करना है, मगर जुमे के दिन की एक ख़ास अहमियत है। जुमे के दिन अल्लाह ताला एक ख़ास इनाम और रहम फरमाते हैं। जुमे के दिन जहन्नम की आग नहीं सुलगाई जाती। जुमे के दिन मरने वाला खुश नसीब शहीद का दर्जा रखता है और अज़ाब कब्र से महफूज हो जाता है। जुमे की रात दोज़ख के तमाम दरवाज़े बंद किए जाते हैं। जुमा यौम ईद है और तमाम दिनों का सरदार है। अगर जुमे को हज आ जाए तो वो हज अकबर है, उसका सवाब 70 हज के बराबर होता है। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, ये तो फ़जीलत है जुमे के दिन की। अगर बात की जाए जुम्मतुल विदा यानी कि रमज़ान के आखिरी जुमे की, तो इसकी फ़जीलत कितनी बड़ी होगी। इसमें अल्लाह पाक ने अपनी कितनी रहमतों का नुज़ूल फरमाते होंगे, वल्लाहु आलम। माह रमज़ान बड़ी अज़मत और शान और शौकत रखता है। अल्लाह ताला ने इसे अपनी बड़ी बुज़ुर्गी अता फ़रमाई है, क्योंकि इस माह मुबारक में कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। शब कदर इसी महीने में है। रोज़ा फ़र्ज़ हुआ, रात को तरावी का पढ़ना सुन्नत ठहरा। इस माह में दुआएं जल्द कबूल होती हैं, अमाल सालिहा का सवाब डबल मिलता है। जुम्मतुल विदा यानी कि रमज़ान के आखिरी जुमे का वो वजीफ़ा जो आपको मुकद्दर बदल देगा, आपके साथ शेयर किया जा रहा है। जुम्मतुल विदा यानी कि रमज़ान के आखिरी जुमे का वो वजीफ़ा करने के लिए बावज़ू होकर तन्हाई में आप किसी अलहदा कमरे में बैठ जाना, ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। इस वजीफ़े के करने से पहले आप घर वालों को बता दें कि मुझे कोई तंग ना करे, मैं एक छोटा सा वजीफ़ा कर रही हूँ या कर रहा हूँ।
دونوں کر سکتے ہیں، میرے بھائی بھی میرے بہن بھی۔ گھر میں ضروری نہیں کہ ایک شخص ہی وظیفہ کرے، 2-3 لوگ بھی بیٹھ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو فوری ٹال دے گا۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنی زیادہ جلدی آپ کی مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر کیا پڑھنا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، بس هو الذی لا الہ الا ہو، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ وظیفہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، یا اللہ یہ جو مصیبت آ گئی ہے، یہ جو دکھ پریشانی آ گئی ہے، اس دکھ پریشانی مصیبت کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ جب آپ دعا مانگیں تو یاد رکھیں کہ یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو ہلا دے گی، اور آخرت کے لیے لازمی دعا مانگے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ اگر موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو یہ ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے آخر اس نے مر کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مہینوں کو ماہ رمضان سے زینت بخشی اور کتب سماویہ کو قرآن کریم سے مزین فرمایا۔ نیز فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ فرمایا جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب جلیل کی طرف سے حکم ملتا ہے، حوران بہشت کو سنوارنے کا حکم دو اور زمین و آسمان میں اعلان کر دو کہ ماہ رمضان المبارک تشریف لا رہا ہے، اس کی جو شخص بھی تعظیم کرے گا اور ادب بجا لائے گا اسے بخشش سے نواز دیا جائے گا۔ شیاطین کو قید کر دو تاکہ روزے دار گناہ کرنے سے محفوظ رہیں۔ محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی روزے دار ماہ رمضان میں فوت ہوتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کے در بند ہو جاتے ہیں، اور جب کافر مرتا ہے تو وہ سیدھا واسطے جہنم کر دیا جاتا ہے، گویا کہ اس کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے تو اس کو آپ پڑھیں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان تو جا ہی رہا ہے، جاتے جاتے ایک ہی عمل کر لیں، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اللہ میری زندگی بھی سنوار دے آپ کی دعاؤں کے وسیلے سے۔